वालेकुम वॉइस ऑफ ट्रुथ के नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी के तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने तहरीक लब्बैक और दीन इस्लाम और ख़त्म नबूवत नमूस रिसालत की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी, अपना घर बार लुटाया, जेलें काटी और भी बहुत सी उन्होंने मुसीबतें झेली। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं तहरीक के हवाले से उनका क्या, यानी कि वो कब से तहरीक के साथ हैं और इनका उतना इनके अंदर जो जज्बा है वो किस तरह आया। अस्सलाम वालेकुम फ़रूक भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो हमें ये बताएं कि कब से आप तहरीक लब्बैक के साथ वाबस्ता हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जब से गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपकी रिहाई की जो तहरीक चली थी, उस वक्त बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह की जब तकरीरें सुनी हैं, तब से हम तहरीक बनने से पहले गाज़ी साहब की रिहाई के वक्त से बाबा जी के साथ अटैच हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन आज हमको 8 से 9 साल हो चले हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी खुशकिस्मती है। ठीक है, तो आपने फैक्ट्री वगैरह अपने काम वगैरह भी जो तहरीक के लिए छोड़े हुए थे, तो आप देखा है हमने आपको कि कॉलेजों स्कूलों में भी आप वर्क करते हैं, तो ये आपको किस तरह आइडिया आया कि यहाँ पर जाके वर्क किया जाए जो स्कूलों कॉलेजों वगैरह में? जी, सबसे पहले तो फैक्ट्री की नौकरी वाली बात है कि जब हमने कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ लिया ना, तो उनके लिए तो हमारी जान भी हाज़िर है। तो ये नौकरियां, ये फैक्ट्रियों के काम, ये कारोबार, ये तो कुछ भी नहीं है ना। उनके लिए तो हमारी जान भी हाज़िर है। रसूलुल्लाह के नाम पे हमारी गर्दन हाज़िर है, चाहे जब मर्जी वो काटी जाए, रसूलुल्लाह के नाम पे काटी जाए। और दूसरा, बाबा जी फरमाते थे कि इश्क अपने फ़ैसले खुद करने में बड़ा दलेर होता है। तो जब हम बाबा जी की तकरीरें मैं सुनता हूँ तो मुझे एक जज्बा आता है, जोश आता है, और मैं ये सोचता हूँ कि यार, कल को अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि तूने तो मेरे नाम पे इज़्ज़तें कमाई, मेरे नाम पे शोहरतें दौलतें कमाई, लेकिन मेरे दीन का क्या काम किया, मेरी इज़्ज़त व नमूस का मसला कैसे समझाया लोगों को जाके। तो अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक जितना अपनी हैसियत के मुताबिक हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूलों में, कॉलेजों में, गलियों मोहल्लों में जाके हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का और नमूस रिसालत का जो पैगाम है वो हम लोगों को बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारी खुशकिस्मती है, वरना मालकों के पास नौकरों की कमी नहीं होती। वो काम लेने पे आ जाएं तो मच्छर से भी ले सकते हैं, मक्खी से भी ले सकते हैं। हमारी क्या औकात है? ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम दीन के लिए काम कर रहे हैं और मालिक हमसे काम ले रहे हैं, वरना हमारी कोई औकात नहीं है। अच्छा, हमने वीडियो में देखा है कि आपका वो जो दफ्तर है वो भी उन्होंने तोड़ा, जब आप क्रैक डाउन किया तो दफ्तर तोड़ा, घर बार तोड़े, तो आपको भी प्रेशर डाला, आपको गिरफ्तार भी किया। तो कितनी बार आप जो है जेल जा चुके हैं अब तक? जी, जेल तो मैं 3 दफ़ा गया हूँ, कई पर्चे, लेकिन बात वही आ गई कि जब हमने गर्दन रसूलुल्लाह के लिए रखी है तो दुकानें हमने बचा के रखनी है। अगर हमने वो जो दफ्तर दुकान का मैंने तड़वाया है TLP के क्रैकडाउन में, वो शीशे तोड़वाए हैं, वो सामान 3-4 लाख का मेरा नुकसान उन्होंने किया है, तो आप ये भी तो देखें ना कि एक किराए का दफ्तर मैंने इस्लाम के लिए तड़वाया है, तो अब इस्लाम ने ये नया दफ्तर नहीं दिया मुझको। बिल्कुल। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते थे, अल्लाह पाक आपके दराजात बुलंद फरमाए, आप फरमाया करते थे कि इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता। अगर उस वक्त क्रैकडाउन में जब बड़े बड़े भाग गए कि हमारा तरीक से कोई तल्लक नहीं है, हमने वहां भी डट के कहा कि हाँ मैं ही लब्बैक वाला, कट जो पर्चा तो कटना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमने थोड़ी सी कुर्बानी दी है, इतनी सी कुर्बानी दी है, तो इस्लाम ने हमने इतना अजर दिया। ये नया दफ्तर, फिर इस्लाम ने हमें घर भी दिया, दफ्तर भी दिया है, तो इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता। ठीक है, तो जब आप जेल में थे तो आप पर तशद्दुद वगैरह भी होता था, आपको फोर्स किया जाता था तहरीक यानी कि छोड़ने इस हवाले से भी, या इस तरह कोई कोई मामला, कोई जेल में होने वाला कोई ऐसा वाक़या जो आपको? जी, प्रेशर तो अपनी तरफ से डालते हैं ना कि डर जाएं, लेकिन वो बात वही है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वाली, कि आपको एक चोर की वो जो बात वो आपको दिलेर कर गई। उस चोर ने कहा था कि इमाम साहब, मैंने 18,000 कोड़े खाए हैं चोरियां डकैतियां करके, मैंने फिर बाहर जाके यही काम करना है। आप तो हक पर हैं, आपने वक्त के बादशाह से टक्कर लिया है, तो कम से कम आप 18,000 कोड़े तो ज़रूर खाना। तो बात ये कि जो लोग चोरियां करके डकैतियां करके जाते हैं वो भी छितर खाते हैं, मारे खाते हैं, तो चीखते हैं, चलाते हैं, लेकिन हमें कोई थप्पड़ मारता है तो बाबा जी वाली बात है कि हमारे तो नामा ही माल में लिखा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए हमने थप्पड़ भी खाया, पत्थर भी खाया, सब कुछ खाया है। तो ये जब गर्दन उनके नाम पे हाजिर है, तो ये तो हमारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े भी कर दे और हमारे सर को बालों से पकड़ कर घसीटते हुए लेके जाए ना कि फ़रूक मांडो, तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मसला समझाने के जुर्म में घसीटा जा रहा है। तो मैं अपने बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन की तरह यही कहूँगा कि मुझे थोड़ा सा और आगे ले चलो, थोड़ा सा और आगे ले चलो, क्योंकि मैं अपने नबी पाक के दीन की खातर जा रहा हूँ। अच्छा, आगे इलेक्शन जिस तरह आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, छोटे भी, बलदियाती भी और जनरल भी, तो आपका कोई भी प्रोग्राम है किसी नशिस्त पर या नहीं? नहीं, पहले तो मैं इतनी काबिलियत नहीं है कि जो दुनियावी तलीम नहीं है मेरी इतनी कि मैं इसके लिए अपने कागजात जमा कराऊँ। मकसद है उनके दीन का काम,
आप करें, कोई भी करे, जो भी इलेक्शन पे खड़ा होगा हम उनके साथ खड़े अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद है असम्बलियों में जाना, वहाँ पे ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगाना, लब्बैक या रसूल रसूल अलैहिस्सलाम की इज्जत व नमूस का मसला आवाम को समझाना। मकसद ये है, वो मैं चला जाऊँ या आप चला जाए या कोई भी चला जाए, जो भी बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए खड़ा होगा इलेक्शन पे, हम इस नियत से उसको वोट और सपोर्ट और नोट करेंगे कि अगर ये इस जमहूरियत के जरिए भी आगे आता है तो हम इंशाल्लाह ताला इस जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करके इस्लामी निज़ाम को लेके आएंगे और हमारा मकसद बड़ा नेक और पाक है। इस तरह हम मैदान में जो भी बंदा खड़ा होगा इलेक्शन में इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे अपनी औकात के मुताबिक, इंशाल्लाह ताला पूरी कंपेन चलाएंगे इंशाल्लाह। और आपके खिलाफ प्रकंडे भी किए जाते हैं, आपको धमकियां भी लगाई जाती हैं, तो इस हवाले से और तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं और हमारे जो पाकिस्तान की अवाम है, आप इनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये देखें, अगर आप गुज्जर साहब घर में बैठ जाएंगे ना तो कोई बंदा आपके खिलाफ बात नहीं करेगा। जब आप घर से निकलेंगे तो लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे ना। तो बाबा जी फरमाते थे कि पत्थर उसी को लगता है जो फल पका होता है, कच्चे को कौन मारता है। तो जब आप काम करेंगे, गली मोहल्लों में जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का पैगाम देंगे, तो आपके वर्क से तकलीफ होगी दुश्मनों को। मुखालफिन हर ओछा हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, हर वो प्रोपोगंडा करेंगे कि आपके कदमों में जकड़ देंगे आपको कि आप कहीं बाहर ना निकल सके, वर्क ना कर सके। लेकिन जब आप वर्क करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको रूहानी ताकत मिलेगी। पीर मेर अली शाह साहब जैसे फरमाते थे कि जो बंदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काम करता है उसके पीछे उसकी पुश्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक होता है। तो जब आप दिन का काम करेंगे तो दिन के दुश्मनों को तो गुज्जर साहब तकलीफ होगी ना। तो आपने अपना काम जारी रखना है। ये हमारी खुशकिस्मती है, वो बात पहले वाली के मालिकों के पास नौकरों की कमी नहीं है। अगर हम दिन का थोड़ा सा कोई काम कर रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी हम जितना भी कर ले कुछ भी नहीं कर रहे। कुर्बानियां तो जिन्होंने दी है उन्होंने दी ना, हम तो सिर्फ दिन को, हमारे पास दिन आसानी से पहुंचा है ना। सदियों पहले जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं बिल्कुल उन्होंने दी हैं, हम तो सिर्फ दीन के नाम पे जनाब शोहरतें बना रहे हैं, दौलतें बना रहे हैं, सारा कुछ बना रहे हैं। अल्लाह ने इज्जतें दी हैं, तो अगर दीन थोड़ी सी हमें कुर्बानी के लिए बोलता है तो कोई मसला नहीं जनाब, हमारी गर्दन इस्लाम के लिए हाजिर है। तो लोगों की बातों से परेशान नहीं होना चाहिए। लोग तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रसूल पे भी राज़ी नहीं होते, लोगों को तो हम राज़ी नहीं ना कर सकते। अच्छा, आखिर में अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपके खिलाफ प्रकंडे करते हैं, आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं, उनके लिए कोई एक शेर हो जाए आखिर में। उनके लिए क्या शेर है, बाबा जी वही फरमाते थे कि पीड़ा और तो फकियाँ और। तो यानी कि उन्होंने कोई इलाज नहीं है। उनका कोई इलाज, उनकी सबसे बड़ी गुज्जर साहब उनकी सजा यही है कि उनको गुमनामी की मौत दें आप। एक बंदा उसके 20-40-100 फॉलोवर हैं, उसको कोई नहीं जानता, वो आके आपकी तहरीक के खिलाफ बात कर देता है, आपके खिलाफ बात कर देता है। आप गुस्से में जब उसको जवाब देते हैं ना, जो बंदा भी उसको नहीं जानता, उसको मोहल्ले में कोई बंदा ना जानता हो और फरूक मांडो उसको जवाब दे दे, आप जवाब दे दे, हमारा कोई भी सोशल मीडिया का मशहूर एक्टिविटी उसको जवाब देता है, वो इतने से मशहूर हो जाता है। और यही वो चाहते हैं कि हम इनके खिलाफ बातें करें तो ये हमको मशहूर करें। तो उनके लिए बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन और आपके जो साहबजादा थे हमारे कायदे मिलत इस्लामिया अल्लामा साहब रिजवी साहब जो फरमाया करते हैं, उन वाली बात वही करूँगा कि कल्ले कल्ले नहीं, तुसी सारे रल के भी आ जाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहा है, आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो यही मैसेज है उनके लिए। जी कमांडो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए और आपको मज़ीद दीन इस्लाम का काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी मेहरबानी।